सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। ये जो चैनल है ये मोटिवेशनल स्टोरीज़ का चैनल है। यहाँ पर आप लोग कहानियाँ सुनते हैं और आज मैं आप लोगों को कहानियों के माध्यम से हमारी हिस्ट्री के बारे में थोड़ी नॉलेज देना चाहता हूँ। अगर आप लोगों को ये कहानियाँ पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आज की कहानी मेवाड़ के इतिहास से जुड़ी है। मेवाड़ की प्राचीन कथा। मेवाड़ में आप लोगों ने सुना होगा कि गुहिल वंश का साम्राज्य था और इसी वंश में आगे चलकर हमें राणा सांगा, राणा कुंभा और राणा प्रताप जैसे महान योद्धा और शासक मिले। लेकिन दोस्तों, गुहिल वंश की स्थापना जिसने की थी उस शासक का नाम था गुहिल यानी कि गुहादित्य। लेकिन दोस्तों, ये गुहादित्य आया कहाँ से, इसने कैसे गुहिल वंश की मेवाड़ में स्थापना करी, इसके बारे में आज हम एक स्टोरी सुनने वाले हैं। तो दोस्तों, ये बात बहुत पुरानी है। सूर्य भगवान के एक वंशज थे जिनका नाम था राजा दशरथ। राजा दशरथ का नाम हम सभी ने सुना है क्योंकि वो भगवान श्री राम के पिता थे। भगवान श्री राम की संतानें थी लव और कुश। लव और कुश का 108वां वंशज जो था उसका नाम था विजय भूप। और दोस्तों, इन्हीं विजय भूप के छठे वंशज का नाम शिलादित्य था। दोस्तों, शिलादित्य के जन्म के बारे में कहा जाता है कि उनकी माता सौभागा देवी को कोई संतान नहीं थी, लेकिन सौभागा देवी के गुरु श्री ऋषि दत्त जी ने उन्हें एक बीजा मंत्र दिया जिसकी वजह से उन्होंने शिलादित्य को अपने संतान के रूप में प्राप्त किया था। लेकिन दोस्तों, आसपास में समाज के लोग उनके पिता के ऊपर या उनके पिता के नाम को लेकर उनके ऊपर उंगलियां उठाते थे कि ये किसकी संतान है। इसलिए शिलादित्य के दादा यानी कि सौभागा देवी के पिता देवदत्त ब्राह्मण ने वहाँ के लोगों से परेशान होकर उन दोनों को वल्लभी नगर नामक स्थान जो कि गुजरात में है वहाँ ले जाकर छोड़ दिया। अब धीरे धीरे शिलादित्य बड़ा हुआ और वल्लभी नगर गुजरात का शासक बन गया। क्योंकि अब शिलादित्य बड़ा हो चुका था, इसलिए शिलादित्य का विवाह माउंट आबू यानी कि आबू साम्राज्य की एक परमार वंश की राजकुमारी रानी पुष्पावती के साथ कर दिया गया। शिलादित्य और पुष्पावती के 6 संतानें हुई और 6 की 6 पुत्रियां थी। लेकिन 7वीं बार जब पुष्पावती गर्भवती हुई तो वह अपने पीहर यानी कि आबू में पूजा पाठ करने के लिए चली गई। इसी दौरान पीछे से जो शिलादित्य थे वो मल्लेच्छों यानी कि अरबी आक्रांताओं के सामने लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए। जब पुष्पावती वापस लौट रही थी तब बीच रास्ते में वहीं एक मल्लिया नामक गुफा में उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। क्योंकि हम गुफा को संस्कृत में गुहा कहते हैं, इसीलिए उस पुत्र का नाम गुहादित्य हो गया और उसी को हमने आगे चलकर गुहिल के नाम से जाना। जब पुष्पावती को पता चला कि मेरा पति वीर गति को प्राप्त हो चुका है, पुष्पावती ने अपने पुत्र गुहिल को एक ब्राह्मण महिला के हाथ में दिया और वो खुद अपने पति के लिए सती हो गई। दोस्तों, उस ब्राह्मण महिला ने गुहादित्य यानी कि गुहिल का पालन पोषण किया और बड़ा होकर वो भीलों के सहयोग से उस मेवाड़ नामक राज्य का राजा बन गया। इसीलिए गुहिल वंश के सभी शासकों का राज्याभिषेक हमेशा भील जाति का व्यक्ति करता है। तो दोस्तों, आप लोग समझे कि कैसे गुहिल ने मेवाड़ में अपने वंश की स्थापना करी। इसी के आगे हम और भी कहानियों के बारे में जानेंगे। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।